जब आपकी खेल पर जाकर अपने आप को बंदूक महसूस करेगा कि नहीं मेरी सरकार इस प्रदेश में भाई तक आजाद लेकर आए। और अगर आप ये डर होना चाहिए, ये डर होना चाहिए कि जब यहाँ के आने वाला हमें विधानसभा ना करे तो लोकतंत्र के तहत लोगों के खड़े होकर सरकार सत्ता को चैलेंज कर देना चाहिए। यही काम भीम आर्मी के लोग बड़ी ताकत से कर रहे हैं, ये काम आजाद समाज पार्टी के लोग ताकत से कर रहे हैं। भीम आर्मी का डर होना चाहिए, किसी बेटी के साथ होना चाहिए, किसी गरीब मजदूर का पसीना बहेगा उसके बाद की मजदूरी नहीं मिलेगी तो मजदूरी न देने वाले के मन में डर पैदा होना चाहिए। लेकिन 6 लोग आएंगे और आकर के तुमसे हिसाब मांगेंगे, तुमने गलत किया है, इसकी सजा में भुगतनी पड़ेगी, डर होना चाहिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका जिसने इस घर को बनाने का काम किया। मैं शुक्रिया करता हूं अपने एक कार्यकर्ता का जिसने यह बताने का काम किया कि हम चाहे एक रोटी कम खाएंगे लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के खाना को बड़ी मजबूती सारी की ओर बढ़ाएंगे। मैं शुक्रिया करता हूं, शुरू करता हूं सबके कार्यकर्ताओं को। मैं एक बात और आपसे कहूंगा कि ये आंदोलन पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा, ये बात उन साथियों के लिए है तो बहुत जल्दी राजनीति को समझ बैठे कि राजनीति बहुत आसान चीज है, बहुत जल्दी सफल हो जाए। ये आंदोलन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया। इस आंदोलन में जब भी बाबा साहब पहले आंदोलन कर रहे थे तो उनका सम्मान नहीं होता। जब इस आंदोलन को महात्मा ज्योतिबा फुले के खून से सींच रहे थे, सावित्रीबाई फुले के खून से सींच रही थी तो उनका सम्मान उनके जिंदगी रहते नहीं हुआ। मेरे साथियों, माता सावित्रीबाई फुले को सिर्फ बेटियों को पढ़ाने के लिए गोबर फेंका गया, टीचर फेंका गया। याद करो बाबा साहब अम्बेडकर इस आंदोलन को सीधे जब विदेश से पढ़कर आए तो गुजरात के वडोदरा में उन्हें घर से निकाल दिया गया था। ये कहना नहीं, ये आदमी पढ़ा लिखा हो सकता है, गुमान हो सकता है, लेकिन जाति से मान लेंगे तो उसको घर से निकाल दिया गया। याद करो साहब मान्यवर काशीराम, मैंने कितनी ना जाने कितनी उनकी हिस्ट्री का पढ़ा कि रात को जब रोटी नहीं होती थी तो कहीं भी ना रुकते थे, सूखी रोटी को पानी में देकर खा लिया करते थे और अपने साथियों को भी कहा करते थे जब खाना नहीं मिलता तो गाँव छत पर हवा खाते और कुछ देर घुमा कर कहते थे कुछ छत गए, कार्यकर्ता कहता था हवा साहब छत गए। यही काम भीम आर्मी के लोग भी कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि आज ही सम्मान मिल जाएगा तो क्या वो हजारों साल का अपमान भूल जाओगे, जो पुरखों के साथ भूल जाओगे। आज सम्मान की लालसा मत करो, आज तो सिर्फ ये देखो कि हमें कर्म क्या करना है, हमें अपना संगठन मजबूत कैसे करना है, हम अपने बेटा का कंधा कैसे मजबूत करना है, सिर्फ ध्यान केंद्रित करो। तो मैं लिख कर देता हूँ कि मरने से पहले लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर फूले बनाएंगे और कहेंगे नहीं भैया तुमने अच्छा काम किया। और लोग तुम्हारे मरने के बाद भी जैसे बाबा साहब को पूछता है, काशीराम साहब को पूछता है, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब अम्बेडकर को पूछते हैं तो साथ ईमानदारी से काम करेंगे, जिम्मेदारी उठाकर चलेंगे तो तुम्हारे जाने के बावजूद तुम्हारी फोटो के सामने चढ़ाई जाएंगे, ये क्रांतिकारी समय आएगा जो भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं रुके चलेंगे, फोटो चढ़ाई जाएंगे। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा, अपना कंधा मजबूत कर दीजिए, अपना झंडा मजबूत कर दीजिए कि कंधा और झंडा मजबूत रहा तो समझो वो कुर्सियां आज हमें अपने कार्यक्रम करने से रोकती है, वो कुर्सियां यहाँ खड़े होकर तुम्हें सलूट मारने का काम करेगा नहीं, सलूट भी मारेंगे और इस खुले पंडाल में
एक बात और कह गए कि जिसकी जितनी संख्या वाली